फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो फ्रेंड्स, सागर की मौत बहुत ही करीब है और सरिता और सागर की बहुत ही दर्द भरी बातचीत आप लोगों को सुना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरे नए सुनने वाले हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सागर, साहिल और सरिता की ट्रायंगल स्टोरी को यदि पूरी सुनना है तो पार्ट 1 से शुरू करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, बस 2-3 वीडियो की कहानी और बची है। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे नॉवेल इंटरनेट लव की स्टोरी। और आप यदि ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप ख़रीद भी सकते हैं। और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, सागर की बस कुछ ही ज़िंदगी बची है और सरिता को उसने मिलने बुलाया है। तो सुनिए उनकी बातचीत। मेरी मांग में किसी और का सिंदूर देख सकते हो, मेरे गले में ये मंगलसूत्र देख सकते हो, इन हाथों में ये मेहंदी भी और सुहाग की चूड़ियाँ देख सकते हो। यही चाहते थे ना तुम, इसीलिए मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। लेकिन काश मेरे दिल से अपना प्यार ही निकाल सकते तुम सागर। मुझे एक मौका दिया होता तो तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में सजा लेती, अपनी सांसें देकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे देती। हर एक पल में हज़ारों ज़िंदगी जी लेते हम साथ साथ, खुद अकेले ही क्यों भुगतते रहे। तुम सच में धोखेबाज ही हो। तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं और मैं हर पल तुम्हारा इंतज़ार करती रही कि तुम वापस आओगे, अपना फ़ैसला बदल लोगे। लेकिन तुम नहीं आए सागर, मुझे भी वक्त के हाथों हारना पड़ा। सागर बोला, नफ़रत करती हो मुझसे, बुज़दिल समझ रही हो ना सरू। लेकिन मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता था। मैं तुम्हें खुशी के कितने दिन पे दे पाता, बताओ ज़रा। फिर सारी उम्र के लिए तुम्हें तन्हाई का दर्द झेलना पड़ता। मेरी मौत तय थी सरू और मैं तुम्हारी आंखों में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते नहीं देख सकता था। बोलो, जवाब दो सरू, कहकर सागर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। बेचैनी बहुत बढ़ जाती है और वह घबराने लगता है। सरू खुद को रोक नहीं पाती, भूल गई कि अब वो पराई है सागर के लिए। लेकिन उसे होश ही कहाँ था, गम और सदमे से बेहाल हुई जा रही थी। जल्दी से सागर के पास आकर और करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है। सागर घबराते हुए कहता है, सरू नहीं देख सकती ना तकलीफ़ में मुझे और कहती हो नफ़रत है मुझसे। सरिता बड़ी ही कातर नज़रों से देखकर सागर से कहती है, जानते हो तुम, मैं तुमसे कभी नफ़रत नहीं कर सकती थी। तुम्हारे कहने से भूल जाऊंगी तुम्हें। पल पल मरी हूँ मैं भी सागर, तुम्हारी ही तरह। तुम यहाँ भुगत रहे थे और मैं वहाँ भुगत रही थी। सागर की सांसें नॉर्मल सी होने लगती हैं। सरिता वहीं बेड पर ही बैठ जाती है और कहती है, सागर तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया, क्यों इस हालत तक पहुंच गए, किस बात की सज़ा दी है खुद को और मुझे और हमारे प्यार को। सागर बोला, सरिता मैं कहाँ मरना चाहता था, मैं तो 1000 ज़िंदगियाँ तुम्हारे साथ जीने की चाहत रखता था। लेकिन जब तक मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी सरू, मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर करने का फ़ैसला कर लिया। सरू मैं चाहता था तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से महकती रहे। तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी की खुशियों के लिए ही तुमसे दूर चला आया था। तुम्हारे दिल में नफ़रत पैदा करना चाहता था अपने लिए। सरिता ने कहा, सागर तुम्हारी तो हालत नज़र आ रही है, लेकिन मेरे दिल की भी हालत यही है। लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर आ गए। मैंने भी कभी शादी न करने का फ़ैसला ले लिया था, लेकिन बाबा की अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। आखिर बेटी होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ था सागर। लेकिन हर पल मर रही हूँ, काश तुम्हारे साथ मैं भी मर ही जाती। ना ना सरू, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी आंखों में ज़िंदगी देखना चाहता हूँ। तुम खुश रहोगी तो मेरी रूह को सुकून पहुँचेगा। हकीकत में तुमसे दूर, लेकिन मरने के बाद तो रूह बनकर हमेशा तुम्हें देखता रहूँगा ना। फिर तो ना समाज की ना दुनिया की कोई बंदिश रोक पाएगी मुझे। लेकिन तुम्हारे बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, और मैं रहना भी नहीं चाहती। काश मुझे भी मौत आ जाए सरिता और हम दोनों हमारे प्यार की मंजिल पर पहुंच जाएं। सरिता ने कहा सागर से, नहीं सरू, ऐसा मत कहो। तुम्हें चाहने वाला है, तुम्हें उसके लिए जीना होगा। मेरी मौत ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा प्यार सज़ा हो गया। सरू हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझसे एक और वादा करो। मैं मरने से पहले तुमसे एक और वादा चाहता हूँ सरू, बस आखिरी। मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूँ, वादा करो तुम मुझे भूलकर साहिल का अधिकार उसे सच्चे मन से और पूरे समर्पण से दोगी। अतीत का बोझ लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है सरू, और यह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन होगा। तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझकर पूरा कर देना। मेरा प्यार तो सज़ा बन गया, मैंने तुम्हारे प्यार को भी सज़ा बना दिया, लेकिन तुम साहिल के प्यार को सज़ा मत बनने देना।
प्लीज़ सरू, मुझसे वादा करो। तुमने हर वादा निभाया है और मैं जानता हूँ तुम ये वादा भी ज़रूर निभाओगी। अपने दम तोड़ते सागर की आखिरी ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी सरू, वादा करो, नहीं तो मेरी रूह कभी सुकून नहीं पा सकेगी। कहते कहते सागर की सांसें फूलने लगी थी और सागर अपना हाथ सरिता की तरफ बढ़ा देता है। सरिता अपना हाथ उसके हाथ में रखकर कहती है, ज़रूर निभाऊंगी सागर, हमेशा से यही तो करती आई हूँ। और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू लुढ़ककर सागर के हाथ पर गिरने लगे थे। सागर ठंडी आह भरकर रह गया और मुस्कुराकर बोला, देखो सरू, मैंने तुम्हारे सपनों का घर बनाया है। तुम तो मेरे साथ ही रही हो हर पल हर वक्त। उधर देखो। सरिता देखती है, बेड के बिल्कुल सामने उसकी हूबहू आदमकद तस्वीर लगी हुई है, वही गुलाबी साड़ी पहने हुए जो सागर से आखिरी मुलाकात के वक्त पहनी थी। कितनी खुश थी वो उस दिन, और पास जाकर देखती है हूबहू उसका वही अक्स नज़र आ रहा था, वही मुस्कुराती हुई आंखें, शबनमी लब। उसका यह रूप तो उस दिन के बाद खो ही गया था। उस घड़ी के बाद कहाँ मुस्कुरा सकी थी, ना ही उसकी आंखें और ना ही उसके होंठ। ये मुस्कुराहटें तो सागर ही ले आया था ना अपने साथ। उसे लगा वो आज खुद से ही मिल रही है। वहीं पास में सूखे फूलों की चंपा की वेणी और उसका ईयररिंग जो उस दिन छत पर ही गिर गया था, रखा हुआ था। मेरे बिना भी मेरे साथ ही जी रहे थे तुम। कितनी बेइंसाफ़ी की है सागर तुमने मेरे साथ। जितने दिन हमने दूर रहकर पल पल मरकर बिताए, क्या हम साथ रहकर उन पलों को जी नहीं सकते थे? हम कितनी ज़िंदगियाँ जी सकते थे सागर एक दूसरे के साथ। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ। मुझे खुशी होती तुम्हारे साथ थोड़ी सी ही सही। अगर मैं ज़िंदगी जी पाती तो खुद को खुशकिस्मत समझती, लेकिन तुमने मुझसे वो भी छीन लिया। मैं तुम्हारी विधवा बनकर भी जीती तो जीवन को सफल समझती, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका सागर, कोई उम्मीद बाकी न रही। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। तुमने मुझे बहुत छोटा बना दिया और खुद मेरी नज़रों में बहुत ऊंचा बन गए हो, बहुत ऊंचे उठ गए हो। अगर प्यार की कोई सीमा तय होती तो ये तुम्हारे प्यार की पराकाष्ठा है सागर। इतनी तारीफ़ ना करो सरू, वरना फिर जीने को दिल करने लगेगा और तुम्हारे कान्हा ये होने नहीं देंगे। सरू, मैं खुश हूँ, तुम्हें साहिल मिल गया। मैं तो सागर हूँ, जानती हो अपने नाम की ही तरह सागर कितना अथाह पानी खुद में समेटे होता है, लेकिन वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। शायद इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह अधूरा ही छोड़कर इस दुनिया से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सरिता, तुम्हारी मंजिल साहिल बनकर तुम्हें मिल गई है, उसकी कद्र करना सरू। मैं जानता हूँ कोई भी तुम्हें मुझसे और तुम्हें खुद से ज़्यादा चाहेगा। सागर की सांसें फिर तेज चलने लगी थी, उसकी घबराहट बढ़ जाती है। सरिता रजनी को पुकारती है। रजनी और रामू काका जल्दी से आते हैं। रामू काका सागर को दवाई देते हैं। थोड़ी देर बाद सागर कुछ नॉर्मल होता है। रजनी ने देखा सागर के चेहरे पर और उसकी आंखों में एक इत्मीनान सा था, जैसे वो कुछ पाना चाहता हो और उसे मिल गया हो। रजनी सच ही समझ रही थी सागर खुश था, क्योंकि सरिता की आंखों में उसने खुद के लिए नफरत नहीं बल्कि वही तड़प देखी थी अपने लिए, वही प्यार का सागर उमड़ते देखा था। वो चाहकर भी उसके दिल से खुद को नहीं निकाल सका। वो तो मरकर ही सरिता को खो न सकेगा बल्कि और उसे पालेगा। हर दूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि समाज के बंधन और दायरे तो जिंदा इंसानों के लिए होते हैं, रूहों पर बंदिशें नहीं हुआ करती। रजनी मन ही मन कह रही थी। सरिता रजनी के गले लग जाती है। भाभी, कितनी बड़ी सज़ा दी है सागर ने मुझे, किस तरह हमारे प्यार को इसने सज़ा बना दिया। ऐसा नहीं भी हो सकता था ना भाभी, हम साथ भी तो रह सकते थे, कुछ दिन ही सही, कुछ महीने ही सही, मैं उनके सहारे अपनी उम्र गुजार देती। लेकिन सागर ने मुझे बहुत छोटा कर दिया भाभी। भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने कान्हा का? क्यों छीन लिया हमसे हमारी आंखों के सपने? क्यों मिलाया हमें और फिर क्यों जुदा कर दिया हमेशा के लिए? प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा कि प्यार ही सज़ा बन गया। और फपक फपक कर रोने लगी। सागर उसे रोते हुए देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। और रजनी की बेटी तब तक रोने लगी थी। रामू काका ने उसे रजनी को लाकर दे दिए थे, जो आते से ही रजनी ने दूसरे कमरे में सुला आई थी और गाड़ी में भी वो सोती ही रही थी। और ऐसे हालात में तो उसे बेटी का कुछ भी ख्याल नहीं था। रामू काका ने कहा, रजनी बिटिया, बेबी को बहुत देर हो गई, लो संभालो इसे। रजनी ने बेबी को लिया और प्यार करने लगी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और रजनी कुछ बोल भी नहीं पाई। अब शाम हो चली थी। सागर की ज़िंदगी का सूरज भी डूब जाने वाला था और सरिता और रजनी की धड़कनें बहुत ही तेज़ बढ़े जा रही थी। सागर की हालत देख देख कर उन्हें भी उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। पल पल मौत की तरफ बढ़ता हुआ सागर
कितनी तकलीफ़ दे रहा था सरिता को। सरिता का बस चाह रहा था कि सागर से पहले वो दम तोड़ दे। सागर की हालत बिगड़ती जा रही थी और अब रात हो गई थी। सागर ने कुछ भी नहीं खाया था। रजनी ने खूब कोशिश की लेकिन वो खा ही नहीं पाया। रात में उसकी घबराहट और बढ़ने लगी। सागर सरिता और रजनी से कहता है, मुझे टेरेस पर ले चलो प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है। रजनी और सरिता उसको सहारा देकर टेरेस तक ले आती हैं। वहाँ एक बेड रहता है जहाँ अक्सर सागर रात में आकर सो जाया करता था। रजनी जानबूझकर पानी लेने के बहाने नीचे आ जाती है। सागर और सरिता अकेले रह जाते हैं। फिर वही चांदनी रात, वही हवाएं, खुला आसमान और उन दोनों का साथ। सागर सरिता से कहता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर, सरिता देखो, ये चांद तारे गवाह हैं हमारी नाकाम मोहब्बत के। मैं नहीं रहूँगा लेकिन यह तो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मैं मरना नहीं चाहता सरू, काश तुम्हारे साथ जी पाता, लेकिन तुम्हारे कान्हा को ये मंजूर नहीं था। ये वक्त भी कितना बेरहम हो गया है ना। तुम तो वाकई पराई हो चुकी हो। ये दिल मजबूर कर रहा है सरू, ये तुम्हें बहुत करीब से महसूस करना चाह रहा है। मरने से पहले, इस रूह को इस जिस्म से निकलने से पहले कुछ सुकून दे सकोगी क्या? मेरे करीब आ जाओ सरू, प्लीज़ सरू आओ। इस आखिरी बची सांसों पर एहसान कर दो, तुम्हारे साथ जी लेने दो तो शायद चैन से मर सकूं। क्या यह सागर प्यासा ही चला जाएगा सरू? इसे स्वाति नक्षत्र की उस बूंद के लिए शायद एक जन्म और लेना होगा। सागर की आवाज़ डूबती जा रही थी और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। सरिता उसे देखकर घबरा रही थी और उसके सिर पर और सीने पर हाथ फेर रही थी। सरिता खुद को कितने बंधनों में बंधी महसूस कर रही थी। वो तो चाह रही थी सागर के सीने से लगकर उसकी हर तकलीफ़ को अपनी रूह में उतार ले। देखिए फ्रेंड्स, कितना इमोशनल वक्त रहा होगा। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, अब मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। फिर आगे की कहानी अगले वीडियो में सुनाती हूँ।